हेलो फ्रेंड्स, आपने स्कैम 1992 के अंदर हर्षद मेहता वाला वो सीन तो देखा ही होगा जिसके अंदर वो बोलता है कि अगर मैं गिरा तो सबको लेके गिरूंगा। आज अदानी भाऊ भी हमको यही बोल रहे हैं कि अगर मैं गिरा, जो कि गिर चुके हैं, तो मैं पूरे भारत को, इंडिया को लेके गिरूंगा। फ्रेंड्स, आपको मालूम ही होगा अदानी के सामने हिंडनबर्ग पड़ा हुआ है। हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है, चलिए उसको जानते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार कैसे दुनिया का थर्ड रिचेस्ट पर्सन कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ठगी कर रहा है। अदानी वैसे तो इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ लेके आ रहा था, उसके ठीक 48 घंटे पहले ये रिपोर्ट क्यों जारी हुई, उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च आखिर है क्या, क्यों उसने अदानी के सामने इतने सारे आरोप लगाए। आइए अब जानते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में। अगर आप विकिपीडिया करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिर्फ 5 एम्प्लॉय को रखने वाली ये कंपनी, और उसका परमानेंट एड्रेस तो कहीं पर लिखा भी नहीं है। तो ये लोग काम कैसे करते हैं और उसके पास पैसा कैसे आता है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक्चुअली में काम करती है फॉरेंसिक फाइनेंस रिसर्च कंपनी के तौर पर। इसको आप शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी बोल सकते हो, क्योंकि वो इतने बड़े एक्सपोज कॉर्पोरेट लेवल पर करके पैसे कैसे कमाती है, उसका डायरेक्ट आंसर है शॉर्ट सेलिंग करके। नाथन एंडरसन नाम के एक व्यक्ति, हालांकि वो इजरायली है, जेरूसलेम के अंदर एम्बुलेंस चलाते थे। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्टेटिगेट के अंदर से बैचलर डिग्री करी हुई है। वैसे हिंडनबर्ग के पीछे भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। 6 1937 के अंदर हिंडनबर्ग नाम का एक जर्मन एयरक्राफ्ट हुआ करता था जो हाइड्रोजन गैस से चलता था। 100 लोगों से भी ज्यादा उसके अंदर पैसेंजर भरे जाते थे। 6 1937 के अंदर उसके अंदर बहुत बड़ी घटना हुई जिसकी वजह से 35 लोग मर गए। हालांकि ये एक मैन मेड डिजास्टर था जो कि रोका जा सकता था, पर ये रुका नहीं और एक घटना घटी। यहाँ से लिया हुआ नाम हिंडनबर्ग रिसर्च कुछ ऐसा ही काम करता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो रही मैन मेड डिजास्टर, हालांकि उसको रोका जा सकता है, उसको रोकने का काम ये हिंडनबर्ग रिसर्च करती है। अगर आप गूगल करके देखें तो कहीं सारी हिस्ट्री के अंदर अदानी के अलावा भी कहीं सारे ऐसे घोटाले उन लोगों ने पकड़े हुए हैं। हालांकि उन लोगों का रिसर्च इतना पक्का होता है कि उसने करे हुए दावे के अंदर तकरीबन 75 से 80% ये गुंजाइश होती है कि वो कंपनी के अंदर ये घाटा होगा ही होगा। उसकी रिपोर्ट में इतनी सत्यता होती है कि वो कंपनी उसके रिपोर्ट जारी करने के बाद 70 to 80% गिरती है। उदाहरण के तौर पर निकोला का केस ले लीजिए। निकोला का केस जब हिंडनबर्ग रिसर्च सामने लाया, उस कंपनी की एक वैल्यू थी जो वैल्यू से घट करके वो तकरीबन 80 से 90% गिर गई। वैसे हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 में एस्टैब्लिश हुई कंपनी है, पर उन लोगों का दावा है कि हम पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप गूगल सर्च के अंदर सर्च करेंगे द बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड इन हिस्ट्री, तो उसके अंदर मिलने वाला जो फ्रॉड स्कीम है जिसके अंदर हेनरी मार्कोपोलोस का नाम आता है, उसके साथ भी नाथन एंडरसन ने काम किया हुआ है। आइए जानते हैं कि अब ये कंपनी काम कैसे करती है। तो जैसे हमने बताया कि ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, तो वो मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर शॉर्ट सेल करके पैसे कमाती है। अब जिन लोगों को नहीं मालूम कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, उसको मैं थोड़ा मोटा बहुत बता देता हूँ। जैसे समझ लीजिए कि कोई शेयर कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर के अंदर। जैसे ही मार्केट वैल्यू बढ़ेगी शेयर की, उस प्राइस के ऊपर शेयर बेच करके वैसे मुनाफा कमाया जाता है। शॉर्ट सेलिंग का रास्ता थोड़ा अलग होता है। हम ब्रोकर के पास से कोई एक पॉइंट के अंदर पैसे लेते हैं। जैसे समझ लीजिए कोई शेयर की प्राइस 3000 रुपए है, तो ब्रोकर के पास से हम वो शेयर 3000 रुपए में खरीद लेते हैं। और हमें अगर मालूम है कि ये कंपनी तकरीबन गिरने ही वाली है, मतलब शेयर की प्राइस कम होने वाली है, तो मार्केट के अंदर हम ये शेयर को बेच देते हैं 3000 रुपए में। अब शेयर की प्राइस समझ लो गिर करके 1000 रुपए हो गई, तो हमारे पास प्रॉफिट बच गया 2000 रुपए का, और हमें जो ब्रोकर को शेयर लौटाना होता है वो हम लौटा देंगे 1000 रुपए में। हिंडनबर्ग अपने इन्वेस्टर को ये इन्फॉर्मेशन पहले देती है और बाद में ये पब्लिकली इन्फॉर्मेशन भेज देती है, जिसकी वजह से शॉर्ट सेलिंग से बहुत बड़ा मुनाफा उसकी कंपनी में आता है। एंड दिस इज द वे जिस तरह से वो लोग पैसे कमाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर उसने पिछली बार किया हुआ रिसर्च, जिसके अंदर उसने निकोला, एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी थी जिसके ऊपर उसने रिसर्च बनाई थी, और ये निकोला कंपनी की मार्केट वैल्यू उस समय थी 34 बिलियन, जो कि गिर करके आज हो गई 1.3 बिलियन। आज अदानी की वैल्यू भी शेयर मार्केट के अंदर इसी तरह से गिर रही है। वो चाहे अदानी पोर्ट्स हो, अदानी एंटरटेनमेंट हो, अदानी रिन्यूएबल एनर्जी हो, सभी शेयर की प्राइस धीरे धीरे गिर रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार उसकी प्राइस
प्राइस 85% तक गिर सकती है। आज तक हिंडनबर्ग ने जो रिसर्च रिपोर्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से हर एक कंपनी जिसके बारे में उसने बताया उसकी प्राइस कहीं ना कहीं उतने तक गिरी हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं कर रही है, पर कहीं जगह पर हमारी गवर्नमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, जैसे LIC, जैसे SBI जिसने इसके अंदर निवेश किया हुआ है। LIC ने तो 18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया हुआ है, इतने पैसे डूब रहे हैं। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया शायद इसको कवर नहीं करेगी, परंतु 25 जनवरी 2023 के हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार 106 पेज का रिपोर्ट अदानी के सामने भेजा हुआ था, जिसके अंदर 88 क्वेश्चन पूछे हुए हैं और 720 साइटेशन किया हुआ है प्रूफ के साथ। हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉइन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री, और उसके अंदर कई सारी बातें बताई हुई है। हमारे गवर्नमेंट की भी कई सारी इंस्टीट्यूशन आज अदानी के अंदर इन्वेस्ट करके अपने करोड़ों पैसे गुमा चुकी है, जैसे कि LIC और SBI। तो आज गवर्नमेंट के ऊपर भी अदानी की वजह से, ये हिंडनबर्ग रिसर्च के आने से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हमें जानना ये रहेगा कि किस तरह से अदानी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, या फिर सही में उसने इतना मुनाफा किया हुआ है, या फिर ये घोटाला है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो हमारी चैनल पर आते ही रहेंगे कई सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, तो हमारी चैनल पर बने रहिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।